और थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि 6:15 पे क्या जाएगी लाइट, कि 5-6 दिन से 6:15 पे क्या चल जाती है लाइट, है ना। तो देखते हैं, लाइट चली गई तो आपको नहीं जाना, लाइट चली जाए तो आपको नहीं जाना, है ना। फोन की लाइट से आपको पढ़ा देंगे, और वो भी जाती है 5 या 10 मिनट के लिए, लाइट जाती है 10 या 5 मिनट के लिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन आपका छठा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एक दूध का टैंक है भाई, और बेलन के आकार का है। एक टैंक है, टैंक जानते हो, सड़क पे कभी गए होंगे आप, तो उसमें देखना पेट्रोल का जाता है ना, पेट्रोल फुल होता है, वो पीछे का वो कैसे आकार का होता है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या दी है, क्या दिया हमें, त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूं इसमें, टैंक की त्रिज्या। टैंक की त्रिज्या कितनी है, टैंक की त्रिज्या है मेरे पास कितनी, आपको दी है बुक में, दी है आपको कितनी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और इसकी लंबाई दी है, लंबाई, टैंक की लंबाई जानते हो ना, वहां से लेके, और ये होती है लंबाई, है ना, टैंक की बेलन की लंबाई होती है ऊंचाई, होती है ऊंचाई। तो हमें दी है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये एच का मान, एच कितने दिए इसमें, 7 मीटर, कितना दिया बेटाओ, 7 मीटर। तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या लिखानी है, इंपॉर्टेंट सवाल, वीआईपी लगा लो इसके ऊपर तो, ठीक। आगे आ जाओ, सवाल देख के, बिल्कुल सवाल सिंपल सवाल है, हार्ड विच नहीं है, हार्ड विच नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो मुझे लिखाना है कि टैंक में कितना दूध आ सकता है। अब कभी मैंने आपको बताइए, टंकी में आप पानी भरे, दूध भरे, तो हमेशा अंदर की चीज भरते हैं ना, तो इसमें लिखा है आयतन, क्या लिखा है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपके पास क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसमें, 1.5, 1.5 गुना 1.5 गुना एच, ऊंचाई कितनी है, 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। आगे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 22 गुना 15 गुना 15, मतलब ये 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, पॉइंट कितने के बाद, एक और एक दो के बाद, एक और एक दो के बाद। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। तो आप गुणा कर दीजिए, 225 गुणा कितना, 22, तो 2×5 हसल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, ये लिख दिया दुगनी, 0 5 9 4, तो कितना है मेरे पास, 4950, 4950। पॉइंट देखो कितने के बाद, एक और एक दो के बाद, एक और एक दो के बाद, ये आ गया अपने पास मीटर क्यूब, क्या आ गई, मीटर क्यूब। अब बताइए आप कि दूध मीटर में होता है कि दूध मीटर में नहीं होता, किस में होता है, लीटर में, किस में होता है, लीटर में। अब बताइए कि 1 लीटर में कितना मीटर होता है। गुलाब आ चुका है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है बेटाओ, 1000 लीटर, कितना होता है, 1000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आपको लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होते हैं, 1000 लीटर। कितने होते हैं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो देखिए, तो 1000 से गुणा कर दो इसको, 49.50 को 1000 से गुणा कर दो, तो कितने आ गए आपके पास, 4950, 1 2 3 जीरो लगा दो, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो कितना हो गया, लाइट चली गई है। तो आपको देखो इसका जुगाड़ कर देते हैं, आप जाने नहीं